ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के पास गए। बालकन ने पूछी, लाला कैसी रही चोरी? बोले, भैया अपने घर में तो चोरी ना कर पाए हम, अब दूसरे के घर में करेंगे। आज समस्त गोपियां, सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही, तुमने नंदनंदन कब को देखो? बोले, मुंह तो 1 हफ्ता है, क्यों मैंने देखो ही ना है। एक गोपी बोली, अरे मैं तो मायके गई 1 महीना पहले, 1 महीना बाद आई हूं, तड़प रही हूं लाला को देखने के काजे। सब गोपियां आपस में चिंता कर रही हैं, लाला को कैसे देखें? तो सब झूठे झूठे बहाने बना करके यशोदा मैया के पास जा रही हैं। नंद भवन में पहुंच गए। यशोदा मैया आई, अरे भैया इतनी गोपी कैसे आई? कहा भयो, कहा बात है? सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया आज तुम्हारे लाला की शिकायत करवे आई हैं। बोले, कैसी शिकायत? आपको जो लाला है ना, बहुत उधम मचावे, ऐसा ऐसा उधम मचावे कि आके उधमन से हम परेशान है गई हैं। मैया बोली, कहा उधम मचावे? बोले, बस गैया को दूध काढ़वे को समय होवे, वहां से पहले गैया के बछड़ान को खोल के भाग जाए हमारे घर अंते, सब दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको पीवे को मिले ही ना है। मैया बोली, अरे मेरो लाला तो सुहृद है, वो यूं समझे कि भैया बछड़ा बछियान के हक को दूध है, हम काई को पीवे, इनको ही मिलना चाहिए, या हमारे खोल के चलो जाए। बोले, मैया तुम्हारा लाला इतना ही ना करे, चोरी करे, और काई की चोरी करे? घर घर जाके माखन की चोरी करे। मैया बोली, मेरे घर में माखन की कोई कमी ना है, जो चोरी करवे तुम्हारे घर आवे हो। अरे कई बार बालकन की इच्छा होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे तो पड़ोसी के यहाँ जाके खा लें, अगर थोड़ा बहुत माखन तुम्हारे घर को पालियो तो तुम शिकायत करवे आ गई मेरे यहाँ। 2-4 मटकी माखन भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, शिकायत मत लेके आओ मेरे पास। बोले, मैया तुम तो नाराज है रही हो, माखन खावे थे हमें दिक्कत ना है, लेकिन चोरी क्यों करे? और लाला चोरी करके खा ले कोई बात ना, वत्सान ये छोटे छोटे ग्वाल बालन को भी खवावे, और ग्वाल बालन के संग की तो छोड़ो, मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलाता है। हमारे काजी माखन बचे ना है, और नेकाद माखन बच भी जावे तो वह हंडी को नात्रिभांडम भिनत्ती, वह हंडी को फोड़ के भाग जाए। ऐसा ऐसा ऊधम तुम्हारा लाला मचावे हमारे घर में आके। सब गोपियां नए नए उलाने दे दे करके लाला की ऊधमन को गुणगान कर रही हैं। जैसे ही गोपियों ने शिकायत करी, यशोदा मैया ने आवाज लगा के लाला को बुलायो। पलना में सो रहे थे लाला, जैसे मैया की आवाज सुनी अपनी आंखन को मीड़न लगे, जगन्नाथ भगवान जैसी कालो कालो काजल फैल गयो ठाकुर जी को, और पलना से उतर करके मैया के पास आए। गोपी इनको देख के घबरा गए। मैया ने कही, अरे लाला ये सब गोपी कह रही है तेने ऐसा ऐसा उधम कियो इनके यहाँ जाके। एक गोपी बोली, मेरी सुनो मेरे यहाँ कहा कियो? बोले, कहा कियो? बोले, मेरे पति 60 साल के भाई, उनको जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही, मैं इतने में ही तुम्हारा लाला आ गयो बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे। और मुझसे आके बोलो, भाभी क्या कर रही हो? मैंने कहा, लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो। सबसे बड़े जय जय तो हम ते बड़ो जय जय कौन सा आगे हो? बोले, सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहे हो, तू भी चल जा। यशोदा मैया कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगा। ठाकुर जी बोले, भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान कियो है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावे कि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तब मैंने ने हंस के ऐसी कह दी, चल रहे बाबरे से आ जावे सुबह सुबह बिना नहाए धो, चल जा यहाँ से। इतने में ही गयो, और जन कहां थे कुत्ता के पिल्लान ने उठा लाया और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे लाके बैठाई दिए। और जाते जाते मुझे बोलो, भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो? मैं दौड़ करके गई तो कहा, देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने, लाला ये सही कह रही है? मैया तेरी सौ खा के कहूं, को ये ना पता है को घर कहां है, झूठ बोल रही है या की बात ने मत सुनो। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं। एक दिन ठाकुर जी मैया के पास आ गए, सवेरे सवेरे मैया दही बिलो रही, तो मैया के दोनों हाथन के बीच में आके खड़े है गए। ठाकुर जी मैया की गोद में लेट गए, बोले, मुख मैया अपना दूध पिवा। और जबरदस्ती मैया को दूध पीने लगे, और पूछने लगे, मैया एक बात बता, तो को तेरी गैया को दूध प्यारो कि पूत प्यारो है? मैया बोली, मुझको तो मेरा लाला प्यारो है। और फिर से दूध पीने लगे, पयोधर पान करने लगे ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पान करने लगे तो दूध जो अंगीठी पे उबल रहा था, उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे। और वो दूध अंगीठी में से उस पतीले में से बाहर आकर के स्वयं को जलाने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है, तो लाल जी को उठा करके नीचे पटक दी और गई दौड़ करके उठा के दूध संभालन लगी। ठाकुर जी को गुस्सा आयो, मैया तू मुझे अभी जाने ना है, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरी झलक ना देख पावे, और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आया, तू मुझे छोड़ के बाद दूध के पास जा रही है।
इतने में ही ठाकुर जी कहां से छोटा सा एक डंडा लेके आए और जा हंडी में मैया दही बिलोरी बा हंडी को फोड़ दियो। गौरस भंडार में जाके सबरी हंडी तोड़ दी, सबरे माखन फैला दिए, सब दही लुटा दी बंदरन को। यशोदा मैया लौट के आई, जब देखो दूध दही घी सब फैलो पड़ो है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, आज यदि लाला को दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखो, अब तो मैया ने क्रोध भर के ठाकुर जी को देखो तो आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। लाला को पकड़वे के काज मैया भाग रही है। खड़े होकर के यशोदा मैया को वंदन कर रहे हैं, हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जाके डर के मारे तीनों लोग थर थर कांपे, आज वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे हो। दूर कहीं जाकर के ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई। यशोदा मैया से लाला कहने लगे, मैया कहा भयो, तू हार गई है? यशोदा मैया बोली, हाँ मैं हार गई हूं। तो तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले, मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगा तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगायो। मैया ने बहुत देर तक तो लाला को अपने हृदय से लगा के रखो।